आज के दौर में लोग जिस तरह का खान पान ले रहे हैं उससे पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि आज लोग अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। खासकर प्रोटीन की कमी तो हर दूसरे इंसान में पाई जा रही है। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए लोग तरह तरह के आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जो फायदा कम और नुकसान ज्यादा कर रहे हैं, जबकि प्रकृति में बहुत सी चीजें मौजूद हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर हैं, लेकिन लोग उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। उन्हीं में से एक है स्पाइरुलिना। अब जानते हैं कि स्पाइरुलिना आखिर है क्या। आपने कई तरह की काई देखी होंगी जिन्हें अक्सर शैवाल या एल्गी भी कहते हैं। स्पाइरुलिना भी एक प्रकार की एल्गी ही है। ये जलीय वनस्पति है जो औषधीय गुणों से भरपूर है। स्पाइरुलिना में कई तरह के विटामिन, खनिज और पोषक तत्व मौजूद होते हैं। खास तौर पर यह प्रोटीन से भरपूर होता है। इसमें 70 से 80% तक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, कैल्शियम और जिंक भी पाया जाता है। स्पाइरुलिना में किसी भी खाद्य पदार्थ से ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए तो WHO द्वारा इसे सुपरफूड की श्रेणी में रखा गया है। इसे भोजन के साथ साथ प्राकृतिक सप्लीमेंट के रूप में भी खाया जाता है। आपको बताते हैं कि आखिर इसकी पैदावार कहां होती है। स्पाइरुलिना खाने में जितना स्वास्थ्यवर्धक है उतना ही ये किसान की जेब के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इससे जबरदस्त कमाई होती है। कुछ वर्ष पहले तक स्पाइरुलिना केवल खारे पानी के स्रोतों यानी तालाब, झरनों के आसपास ही अपने आप उग जाया करती थी, लेकिन आज किसान इसे उगाते भी हैं और इसका पाउडर या टैबलेट्स बनाकर बेचते भी हैं। स्पाइरुलिना की खास बात यह है कि आप इसे जितना चाहें उतना उगा लें। अगर आप इसे सिर्फ अपने खाने के लिए उगाना चाहते हैं तो आप इसे किसी टब या बाल्टी में भी उगा सकते हैं। स्पाइरुलिना उगाने के लिए उपयुक्त जलवायु और तापमान की बात करते हैं। अगर आप भी स्पाइरुलिना लगाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि इसके लिए उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, जहां तापमान 22 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो, वो सबसे अच्छा माना जाता है। बात करते हैं इसके लिए पानी की गुणवत्ता की। इसके लिए पानी का पीएच लेवल 9 से 11 के बीच होना चाहिए। अगर पीएच लेवल 9 से कम है तो पानी में सोडियम क्लोराइड, खाने का सोडा और नमक मिलाकर इसे ठीक कर लें। स्पाइरुलिना के लिए टैंक बनाए जाते हैं। स्पाइरुलिना लगाने के लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार या अपनी भूमि के हिसाब से टैंक की लंबाई या चौड़ाई निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन हां, गहराई 1.5 से 2 फीट ही रखी जानी चाहिए। ये टैंक आप कच्चे या पक्के कैसे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास पक्के टैंक बनवाने के लिए पर्याप्त पैसा है तो आप पक्का टैंक बनवाएं। अगर आप इस पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो कच्चे टैंक से भी काम चला सकते हैं। कच्चे टैंक में प्लास्टिक बिछाकर उसमें थोड़ी मिट्टी व गोबर फैला दें। पक्के टैंक में आपको प्लास्टिक बिछाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब आपको स्पाइरुलिना लगाने की विधि बताते हैं। स्पाइरुलिना का उत्पादन मदर कल्चर यानी इसके बीज के द्वारा किया जाता है। इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, खाद कितने डालने चाहिए, ये आप किसी विशेषज्ञ से पता कर लें। वैसे स्पाइरुलिना स्टार्टर किट को किसी भी ऑर्गेनिक स्टोर से आप खरीद सकते हैं। इस किट में मदर कल्चर यानी इसे उगाने वाला घोल होता है। इस घोल को एक महीन कपड़े में बांधकर आप पानी में फैला सकते हैं। इसके बाद पानी में वाइपर चलाकर मदर कल्चर को पूरे टैंक में अच्छी तरह से फैलाएं। पानी में से हवा पास होती रहनी चाहिए, इसीलिए दिन में कम से कम 2 से 3 बार वाइपर की सहायता से पानी को हिला देना चाहिए। 10 से 12 दिन में आपको इसकी पहली फसल मिल जाती है। कैसे करें स्पाइरुलिना की हार्वेस्टिंग, चलिए जानते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में टैंक का पानी हरा दिखने लगेगा। इस हरे पानी को मग में भरकर आटा छानने वाली छन्नी से छान लें। इसके नीचे एक कपड़ा भी बिछा लें। इसमें से पानी को निकलने दें। जब पानी निकल जाए तो इसे छाया में सूखने के लिए डाल दें।
आप चाहें तो इसका पाउडर बना करके बेच सकते हैं या किसी सांचे की मदद से इसकी छोटी छोटी टैबलेट्स भी बना सकते हैं। अब इससे आमदनी कैसे होगी यह भी हम आपको बताते हैं। बाजार में स्पाइरुलिना पाउडर की कीमत तकरीबन 1200 रुपए से 1500 रुपए प्रति किलो है, जबकि 1 स्क्वायर मीटर से 6 से 8 ग्राम स्पाइरुलिना प्रतिदिन प्राप्त होता है। अगर आप 1 एकड़ में स्पाइरुलिना की खेती करते हैं तो इससे आप प्रति माह अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। कहां से ले ट्रेनिंग, आइए जानते हैं। यह बेहद जरूरी है कि जब भी आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले उस काम की ट्रेनिंग जरूर लें, वरना फसल खराब हो सकती है। आप इन सरकारी संस्थानों से ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसे उरुना इस्लामपुर महाराष्ट्र, चावड़ी स्पाइरुलिना ट्रेनिंग सेंटर अहमदनगर, येराबोड़ा अप्परपल्ली हैदराबाद, नल्लयन सतत विकास अनुसंधान केंद्र नवलौर कांचीपुरम तमिलनाडु, स्पाइरुलिना एंटरप्रेन्योर रिसर्च सेंटर डोन कुर्नूल आंध्र प्रदेश, स्पाइरुलिना प्रोडक्शन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कोडयमपट्टी मदुरई, IARI नई दिल्ली। इसके अलावा यदि कोई आपके आसपास स्पाइरुलिना की खेती करता है तो आप उससे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपनी आमदनी में 4 चांद लगा सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।